तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने कल देखा था, जो कल का टॉपिक था, हमने डिजिट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। दूसरे तरीके का क्वेश्चन था। अगर आपने पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो को देख लीजिए। फिर उसके बाद आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी मतलब एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड होगा, और थोड़ा सा हम क्या करेंगे, टॉपिक चेंज करेंगे। ठीक है, डिजिट के बेस पे ही क्वेश्चन होगा, लेकिन थोड़ा सा हम जो हमने कल किया था उसको देख लेते हैं। हमने क्या किया था, कहाँ तक कल मैंने छोड़ा था। जैसे अगर हमारे पास दिया होगा, मान लो कि 1 2 3 डॉट 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 कोई नंबर है, ठीक है, n कोई नंबर है जिसमें टोटल डिजिट जो है, टोटल डिजिट हम मान के चलते हैं यहाँ पे 733 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 733 डिजिट्स है उस नंबर में। टोटल डिजिट्स जो है वो कितने हैं, 733 डिजिट्स है। अब हमसे पूछा जाता है कि फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, या फिर दिए हुए संख्या का, दिए हुए नंबर का अंतिम के यानी कि लास्ट का अंक क्या होगा बताइए। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। हम बात करते हैं, हमने पढ़ा है 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है 1 से लेकर 99 तक कितना डिजिट होता है, टोटल 189 डिजिट्स का यूज़ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं टोटल हमारे पास डिजिट्स कितना है, 733 डिजिट्स है। हमने 189 डिजिट्स यूज़ कर लिया, तो 733 में से हम क्या करेंगे, 189 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 9 गया 4, 2 बचा ये 12, 12 में से 8 गया तो 4, हाँ से ले लिया 6, 6 में से 1 गया तो 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मतलब कि यहाँ पे हम बात करते हैं 99 के बाद के जो नंबर होता है उन सभी नंबर में कितने डिजिट का यूज़ हो रहा होता है, 3 डिजिट का यूज़ हो रहा होता है ना। तो जाहिर सी बात है इसमें कितने डिजिट का यूज़ हो रहा होगा, 3 डिजिट का। हम क्या करते हैं, 3 से इसको डिवाइड करते हैं। जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 2 बचा 3 अट्ठे 24, फिर 3 एकम 3, फिर यहाँ पे कितना, 1 अंक बच जाएगा, तो 1 बटे में क्या आएगा 3। यानी कि 99 के बाद कितना डिजिट और बन सकता है, 99 के बाद अगर मैं बात करूं तो 181 डिजिट और बन सकता है। तो 99 में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 181 ऐड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 99 में 181 ऐड करेंगे, 99 100 यानी कि 280, ये 280 आएगा। फिर उसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो 269 आएगा, सॉरी 79 आएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं 281, लेकिन हमें पता है, हमने कल पढ़ा था कि 3 डिजिट का नंबर है, लेकिन उसमें से कितना डिजिट हमें लेना है, 1। तो हम क्या करेंगे, 81 को यहाँ नहीं यूज़ कर सकते। तो लास्ट का डिजिट अगर हमसे पूछा था तो लास्ट डिजिट उसमें क्या होगा, 2। हमने यहाँ तक का क्वेश्चन देख लिया था, ठीक है, और हमने समझ भी लिया था ऐसे कुछ क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे। लेकिन आज जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी बातें समझ में आ गई कि अभी तक हमने बेसिक ही देखा था। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन दिया होगा और हमसे क्या पूछा जाता है, लेकिन उसको क्वेश्चन को समझने से पहले हमें कुछ यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल जाननी होगी। ठीक है, यहाँ पे तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है एक नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और कहा जाएगा कि इसमें टोटल डिजिट का यूज जो हुआ है 845 डिजिट्स का यूज़ हुआ है। ठीक है, 845 डिजिट्स का यूज़ हुआ है, और बोला जाएगा कि बताओ इस डिजिट को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना होगा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। जैसे कि मैं बात करता हूँ, किसी भी नंबर को 2 से अगर हमें डिवाइड करना है, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना है तो हमें क्या करना होता है, लास्ट डिजिट को चेक करना होता है किसी भी नंबर को। तो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट चेक करेंगे। जैसे मान लो कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है 2 का, तो हम क्या करते हैं, लास्ट के डिजिट को चेक करते हैं। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ 83 है, हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने के लिए हमें 83 को डिवाइड नहीं करना, सिर्फ 3 को डिवाइड कर देते हैं और हमें पता चल जाएगा ये 2 का डिविजिबल है या नहीं है। तो जाहिर से आता है, हम जब जैसे मान लो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 को अगर 2 से काटेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, 1.5, यानी कि 2 का डिविजिबल नहीं है, यानी कि 1 से तो ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, 2 एकम 2, लेकिन वहाँ पे क्या बच जा रहा है, 1, 2 सही 1 बटे में 2, यानी कि हम कहेंगे 2 का डिविजिबल नहीं है। या फिर मैं 83 को 2 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ
कि मान लें हम बात करते हैं यहाँ पे 86 लिख लेते हैं, ठीक है, कोई नंबर है, और मैं कहता हूँ बताओ इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। या फिर हम इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं, जैसे 83 दिया हुआ है, 83 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, ठीक है, 0 3 उतारेंगे, ठीक है, फिर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2 एकम 2, क्या आएगा, रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी कि ये 2 का डिविजिबल नहीं है, 2 से काटने पे क्या आएगा, शेषफल 1 बच जाएगा। या फिर आप 3 से डिवाइड कर दो, इस नंबर को लास्ट डिजिट को डिवाइड करो, मान लो 3 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2 एकम 2, शेषफल क्या बच रहा है, 1। तो हमें यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे छोटा संख्या लिया, मान लेते हैं हम बड़ा नंबर लेते हैं कोई 8 6 4 3 2 8 5। अब मैं कहता हूँ बताओ 2 से डिवाइड करना है और बताओ कि शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। अब मैं ये जो बातें हैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट डिजिट को ही क्यों चेक करते हैं, तो इसके बारे में मैं कहाँ बताऊँगा आपको, डिविजिबिलिटी रूल में बताऊँगा कि लास्ट ही डिजिट को हम क्यों चेक करते हैं, ठीक है। अगर मान लो इसको हमें सॉल्व करना है, 2 से डिवाइड करना, तो मैं इन सभी नंबर को क्या करूँगा, इग्नोर करूंगा, ठीक है। इन सभी नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं होता है 2 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको 2 से सिर्फ इसे डिवाइड करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर हमारे पास 1 बच जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से 2 की अगर मैं बात करता हूँ, 2 से आगे हम बढ़ते हैं, जैसे मैं बात करूँ आपसे कि किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए, 4 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, लास्ट के 2 डिजिट देखना होता है। जैसे मान लो 9 4 6 8 5, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि बताओ इसको 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल देखने के लिए हम यहाँ पे पूरे नंबर को, आप ऐसे मत करना, टोटल नंबर को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 1 फिर 4 4 3 12, फिर क्या उतारेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा 6, 4 6 24 2, फिर 8 उतारेंगे 4 7 28, क्या आएगा 5। अब फिर 5 के लिए हम 4 एकम 4, हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा और टाइम भी कंज्यूम करेगा ये ज़्यादा। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सिर्फ देख लेंगे 85 लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि 2 की पावर ये 1 ले लेता हूँ मैं, 2 की पावर 2 अगर हमें चेक करना, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 ही होता है। तो हमें क्या करना होगा, 2 की पावर 2 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे हम, ठीक है। अगर मान लो हमें मतलब कि 4 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है, 4 के डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या होता है, 4 के डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है उसके लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर लो और 2 डिजिट को चेक करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा आपके सामने वही क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है, तो हम कैसे चेक करेंगे। अगर मान लो इसकी बात करते हैं हम, तो 85 को डिवाइड करो 4 से, 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 4 दूनी 8, कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 उतारेंगे, 4 एकम 4, तो क्या आ रहा है, शेषफल 1 ही आ रहा है। तो हम इतना मेहनत क्यों करें इन चीज़ों के लिए। मैं आपको ये बातें बताऊंगा, ये बातें कब बताऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल जब हम करेंगे, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, मैंने बताया आपको। इसके बाद हम देखेंगे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट देखेंगे, हमने आज मतलब हम डिजिट कर रहे हैं, डिजिट करने के बाद हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट करेंगे। फिर जब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल करवाऊंगा वहाँ पे इसके भी कंसेप्ट यानी इसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं लूंगा, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ एग्जाम में आए हुए कैसे क्वेश्चंस आ जाता है, यहाँ पे नंबर चेंज होगा लेकिन ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस बनता है। तो देखिए बात करते हैं हम, पहले 2 की डिविजिबिलिटी, सारे डिविजिबिलिटी रूल लिख लेता हूँ मैं। 2 की पावर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3, ये क्या होता है 8। अगर मान लो 2 की पावर 3 का अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल देखनी है तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक इसी प्रकार से डॉट डॉट अगर मान लो दिया हुआ है 2 की पावर n, तो हमें जितना पावर दिया हुआ है उतने टर्म के डिजिट को क्या करना है, चेक करना है, यानी कि लास्ट n डिजिट, लास्ट n डिजिट्स को क्या करना है, हमें चेक करना है। और आपको पता चल जाएगा कि कोई भी नंबर 2 का डिविजिबल है, सॉरी 2 की पावर n का डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि हमने देखा पावर 1 था तो लास्ट के 1 डिजिट को चेक करना, लास्ट 1 डिजिट लिख दूं, ठीक है, लास्ट 1 डिजिट। 2 की पावर 2 के लिए पावर 2 है तो लास्ट के 2 डिजिट को चेक करिए, 2 की पावर 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट को चेक करिए, 2 की पावर n है इसी प्रकार से 4 होगा तो 4 डिजिट को चेक करेंगे, 5 होगा तो 5 डिजिट को चेक करेंगे। यानी कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पे 2 की पावर 1 2 होता है, ये 4 होगा, 2 की पावर 3 जो होता है 8 होता है,
2 की पावर अगर हम 4 की बात करते हैं 16, 32 और 2 की पावर n, यानी कि कोई भी टर्म तक जा सकता है। आप पावर देख करके उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2 की डिविजिबिलिटी रूल समझा, लेकिन आपको मैं इसका प्रूफ दूंगा डिविजिबिलिटी रूल में। हम बात करते हैं थोड़ा सा और 1-2 डिविजिबिलिटी रूल की जो यहाँ पे हमें यूज में लाना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कौन सा डिविजिबिलिटी रूल, जैसे कि मैं बात करूँ आपसे। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। और हाँ, जो बच्चे मतलब या फिर जो भी फ्रेंड्स मतलब पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो देख करके इन वीडियो को देखना या इस वीडियो को देखना, तभी जाकर के आपको ये बेटर समझ में आएगा, नहीं तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 5 के डिविजिबिलिटी रूल की, ठीक है, 5 के विभाज्यता के नियम की, तो 5 के डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करते हैं तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए भी क्या करना होता है, हमें लास्ट डिजिट को ही चेक करना होता है, लास्ट के डिजिट को चेक करना है, ठीक है। इसके लिए भी लास्ट डिजिट, लास्ट 1 डिजिट, ठीक है। 5 के विभाज्यता के नियम, यानी कि कोई नंबर 5 का डिविजिबल है या नहीं है, लास्ट के 1 डिजिट चेक करिए। और हाँ, इसका एक और भी तरीका है चेक करने का। अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर आपको 0 या 5 दिखाई देता है, तो डेफिनेटली वो नंबर जो होगा वो क्या होगा, 5 का डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, बेसिक सी बातें हैं। अभी हम इसका यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत डिविजिबिलिटी के बारे में बताना पड़ रहा है, ठीक है, वरना हम इसको अच्छी तरीके से देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल में, यानी विभाज्यता के नियम में। 5 की पावर 1, अगर मैं बात करता हूँ 5 की पावर 2 की, तो 5 की पावर 2 के लिए यहाँ पे भी हमें क्या करना होता है, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट चेक करिए, लास्ट 2 डिजिट चेक करिए। या फिर देखिए लास्ट के नंबर की अगर मैं बात करूं, लास्ट 2 नंबर, लास्ट का 2 नंबर 25 हो, 50 हो, 75 हो, या फिर 2 जीरो हो, लास्ट के 2 जीरो हो, या फिर 25, 50, 75 ऐसा कुछ हो, तो डेफिनेटली या कंफर्म है कि वो नंबर जो होगा वो क्या होगा, 25 का डिविजिबल होगा। मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी ले लूँगा, इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से 5 की पावर 3 की अगर हम बात करते हैं तो क्या करना है हमें, लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट के 3 अंकों को चेक कीजिए कि कोई नंबर 5 के पावर 3 का डिविजिबल है या नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ 5 की पावर n की, तो 5 की पावर n की बात करें तो लास्ट n डिजिट्स को चेक कीजिए, ठीक है। अगर 5 की पावर n की बात करते हैं तो 5 की पावर n के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट के n डिजिट को चेक करना होगा, जो भी पावर दिया हुआ हो। अगर वो पावर 5 से डिविजिबल है तो कंफर्म है कि वो नंबर क्या होगा, 5 का डिविजिबल होगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि 1 2 3 4 5, अब मैं पूछता हूँ बताइए 5 का डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं पूरा नंबर को नहीं चेक करूँगा, मैं देखूंगा लास्ट में मैंने क्या बोला है, या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, तो कंफर्म है वो नंबर क्या होगा, 5 के डिविजिबल होगा ही होगा। तो कंफर्म है कि ये नंबर 5 से घटेगा ही, ठीक। इसी प्रकार से अगर मैं पूछता हूँ कि क्या ये नंबर 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 की बात करते क्या होता है 25, 5 की पावर 1 5 ही होता है, 5 की पावर 3 की बात करते तो वो कितना होता है 125, ठीक। इसी प्रकार से 5 की पावर n, मतलब वो डिपेंड करता है नंबर क्या है, उसके हिसाब से हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं इसको 25 से डिवाइड करने से ज़्यादा बेटर रहेगा, 25 से। हालांकि मैं एक बार डिवाइड करके बता दे रहा हूँ, जिस बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आ रही है वो बच्चे यहाँ से समझ सकते हैं। अगर मान लो 25 से या तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 25 के 100, 23, फिर 4 उतारेंगे, 25 निमा 225, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9, है ना। फिर हम क्या करेंगे 95, 25 दिए 75, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कितना बच रहा है हमारे पास, रिमाइंडर क्या आ रहा है 20, है ना। शेषफल क्या बच रहा है यहाँ पे 20। लेकिन हम इतना लेंथी डिवाइड क्यों करें, यानी कि भाग्य के नियम से क्यों जाए, हमें 5 की डिविजिबिलिटी जब पता है तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, मतलब क्या बोला था 5 की पावर अगर 2 हो तो लास्ट 2 डिजिट्स यानी कि अंतिम के 2 अंकों को चेक कीजिए। सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं 45 को भाग देते हैं किससे, लास्ट 2 डिजिट क्या है 45, 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25, डिवाइड करने पे शेषफल कितना आया 20, ठीक है। तो हम इसी के बेस पे क्वेश्चन की बात करने आ रहे हैं। और हाँ, इसके बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा गया है एसएससी में, मैं ले लेता हूँ वो क्वेश्चन। जैसे कि हम आएंगे इस पे वापस से डिविजिबिलिटी रूल के लिए, मैं मिटाता हूँ इसे।
हालांकि 9 के डिविजिबिलिटी, 7 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, इन सब की कुछ ना कुछ डिविजिबिलिटी रूल होती है, लेकिन हमें यहाँ पे जो मैं बातें करने जा रहा हूँ 5 और 2 की, 5 और 2 के बेस पे यहाँ पे पूछा गया था, तो इसको मैं बता रहा हूँ। बाकी ऐसे क्वेश्चन हम लेंगे एक बार दोबारा से डिविजिबिलिटी रूल में, वहाँ पे मैं आपको इसको और कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो आज हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि दिया हुआ है हमारे पास 2 की पावर, मान लो 2 गुने में हम 5 की बात करते हैं, 2 गुने में 5 का मतलब क्या होता है 10, और अगर हम 10 की बात करते हैं तो 10 में टोटल डिजिट कितना यूज हुआ है 2 डिजिट। फिर हम इसी प्रकार से बात करते हैं 2 की पावर 2 गुने में 5 की पावर 2, वो क्या होता है 10 की पावर 1। तो ये भी रूल आपको पता ही होगा कि अगर a की पावर n गुने में b की पावर n हो, तो हमें अच्छे से पता है अगर क्या हो, पावर क्या हो, इसका डिग्री क्या हो, बराबर हो, तो उसका बेस जो है वो क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या लिखेंगे हम इसको, a इंटू में b उसकी पावर n। तो वही क्या मैंने यहाँ पे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 क्या था, यहाँ पे डिग्री इक्वल था, है ना, इसकी जो घाते थी वो क्या था, बराबर था। तो हमने क्या किया, इसका जो बेस था यानी आधार, उसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 दूनी 10। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। कितने डिजिट मिले हमें, 3 डिजिट मिला। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं लिखना चाहूँगा 2 की पावर 3 गुने में 5 की पावर 3, तो क्या होगा यहाँ पे 10 की पावर क्या आएगा 3। सेम यही रूल अप्लाई करेंगे, क्या है घाते बराबर है, और तो हम क्या करते हैं, घात बराबर होता है तो आधार को गुना करते हैं, यानी बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 दूनी 10 और पावर क्या आ जाएगा, तो 10 की पावर 3 कितना होता है 4। अब फिर इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ 2 की पावर 4 गुने में 5 की पावर 4, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 की बात करूँ तो कितना वैल्यू बनेगा, 10 की पावर 4 का मतलब 4 0, सॉरी ये गलत हो गया, 4 0, ठीक है ये बनेगा। क्या इससे कुछ आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है, 10 की पावर 1 ही लिख लेते हैं इसको हम 10। पावर अगर 1 हो तो कितना डिजिट बनता है 2, पावर अगर 2 हो तो कितना डिजिट बनता है 3, पावर अगर 3 हो तो कितना डिजिट बनता है 4, पावर अगर 4 हो तो कितना डिजिट बनता है 5, है ना। अगर मान लो 10 की पावर n है तो इसके लिए टोटल डिजिट कितना बनेगा, n प्लस में 1 डिजिट बन रहा होगा। इसके बेस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जिसे मैं करवा रहा हूँ। जैसे मान लो आपको दिया जाएगा 8 की पावर 1 1 1 1 गुने में कहा जाएगा 5 की पावर 3 3 3 और 3, ये दिया हुआ था एग्जाम में, और पूछा गया था कि बताइए इसमें टोटल डिजिट्स कितने आएंगे। मतलब ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी का, इसमें पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कुल कितने डिजिट का यूज हो रहा होगा इस संख्या में, यानी एक संख्या है या एक नंबर है, बताओ ये कुल कितने डिजिट का नंबर है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कि यहाँ पे दिया हुआ है 8 की पावर 1 1 1 और 5 की पावर कितना दिया हुआ है 3 3 3 3, ठीक है, मतलब 4 बार 3 दिया हुआ है, और पूछा गया था कि बताओ इसमें कुल कितने नंबर का कितने डिजिट का यूज हो रहा होगा, ये एक नंबर है। तो एक बात बताइए, मैं 2 की पावर 8 को, क्या 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और उसकी पावर कितना दिया हुआ 1 1 1 और 1 इनटू में 5 की पावर 3 3 3 और 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा 2 की पावर, मतलब एक और बात बताता हूँ मैं यहाँ पे, अगर a की पावर n हो और ब्रैकेट लगा हो और उसकी पावर क्या दिया हुआ हो m हो, तो पावर का पावर होता तो क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि a n इंटू में m हो जाता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही किया मैंने यहाँ पे, मैं 8 को, ये जो 8 है 8 को लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 3 और उस पूरे का पावर क्या दिया हुआ 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 की पावर 3 3 3 3, मतलब 3 एकम 3, 4 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुने में 5 की पावर कितना आएगा 3 3 3 और 3। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, हमें बस रूल पता होना चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा 10 की पावर n हो तो क्या होता है, उसमें डिजिट क्या होता है n प्लस में 1 डिजिट होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 और ये 5, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या होता था कि अगर किसी भी संख्या का घात बराबर हो तो हम क्या करते हैं, उसके बेस को जोड़ देते हैं, उसके बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10, और 10 की पावर कितना आएगा 3 3 3 और 3। अब पूछा गया था क्या कि इस नंबर में टोटल कुल कितने अंक का यूज हो रहा होगा। तो हमें पता है इसमें कुल कितने अंक का यूज हो रहा होगा, तो टोटल डिजिट्स
क्या कंडीशन है, n प्लस में 1 यानी 10 की पावर n, यानी कि 10 की पावर n यहाँ पे क्या हो जाएगा ये। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस में 1 यानी कि 3334, यानी कि टोटल डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा 3334। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ऐसा पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ मैं इसके बेसिस पे, फिर हम इसकी ये क्वेश्चन करेंगे। ये भी डिजिट का ही था, क्योंकि हमें पूछा गया है इसमें कुल कितने डिजिट का यूज़ हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन क्या है, डिजिट का ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिजल्ट जो है वो समझ में आया होगा, और 2 और 5 की डिविजिबिलिटी समझ में आई होगी। 2 और 5 से रिलेटेड डिजिट में क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, तो मैंने वो बताया है। अभी हम और बात करते हैं, अलग अलग कंसेप्ट भी आता है इसमें, लेकिन ये सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं मिटा रहा हूँ, देखते हैं आगे कैसा क्वेश्चन। एक दो और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर हमें इस पे आना है। ठीक है, जैसे कि शुरू का लिखा हुआ क्वेश्चन वही है अभी। तो हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा। क्या दिया होगा क्वेश्चन, कहा जाएगा, मान लेते हैं 16 की पावर दिया हुआ है 64 ले लेते हैं 60। ठीक है, 16 की पावर कितना दिया हुआ है 64, और कहा जाएगा कि 125 की पावर कितना दिया हुआ है 80। ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कुल कितने डिजिट का यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, इसमें कुल कितने डिजिट का यूज़ हो रहा होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4 और उसकी पावर कितना दिया हुआ है 60, इनटू में यहाँ पे क्या है 125 का वैल्यू क्या होता है 5 की पावर क्यूब लिख सकते हैं हम इसको, और उसकी पावर कितनी दी हुई है 80। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पावर का पावर हो तो क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 240 गुने में क्या आ जाएगा ये 5 की पावर 240। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमने वही क्वेश्चन बना लिया, यही वाला कंडीशन कि 10 की पावर n दिया होता है, उसमें डिजिट टोटल कितने होते हैं, तो n प्लस 1 डिजिट हमें इसमें मिलता है, इतना डिजिट हमें मिल रहा होता है। तो अब ये ध्यान से देखिए, दोनों की पावर क्या है, बराबर है। हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 240। अब 10 की पावर 240 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है इसमें, हमसे बोला गया है कि बताओ टोटल कितने डिजिट का यूज़ हुआ है। तो टोटल डिजिट क्या होगा, जितना भी पावर हो उसमें एक ऐड कर दो, यानी पावर 10 की पावर n है, पावर 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 240 प्लस में 1 कितना आएगा, टोटल डिजिट 241। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो एक दो और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ इसके बेस पे, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, क्या पता कब कौन से बेस में क्वेश्चन पूछ ले। हालांकि इसमें दूसरे नंबर के बेस पे आएगा, तो उसके लिए हमें कुछ और तरीके का अप्लाई करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं बात करता हूँ ऐसे क्वेश्चन जो है ना, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो हमसे आसानी से हो जाए, बस इसका रूल हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं हम इसमें और भी एक दो क्वेश्चन, ये भी डिजिट के बेस पे ही है। जैसे कि हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। मान लो कि आपको दिया हुआ है 1024 की पावर दिया हुआ कितना 20। ठीक है, 1024 की पावर कितना दिया हुआ है 20, और इनटू में क्या रखा है 25 की पावर कितना दिया हुआ है 100। अब हमसे पूछा जाएगा कि बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बताया मैंने। अब हमें थोड़ा सा 2 की पावर भी याद होनी चाहिए, तो 2 की पावर मैं लिख देता हूँ। हालांकि ये जो मैंने लिखा है ये होता क्या है 2 की पावर 10 होता है। ठीक है, 2 की पावर 10 और उसकी पावर कितना दिया हुआ है 20, इनटू में ये कितना दिया हुआ है 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और उसकी पावर क्या होगा 5 की पावर 2 और उसकी पावर क्या लिख सकते हैं हम 100। ठीक है, 100। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर आ जाएगा 200 इनटू में 5 की पावर कितना आ जाएगा 200। टोटल डिजिट, तो टोटल डिजिट्स कितने आ जाएंगे हमें पता है, 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10,
और 10 की पावर कितना होगा 200। और हमें पता है अगर 10 की पावर 200 है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करते हैं तो क्या आएगा 200, n प्लस में 1 करते हैं तो 200 प्लस में 1 क्या आएगा 201। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं अपनी तरफ से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का ये टॉपिक है टारगेट था, हालांकि हमने दूसरा टॉपिक भी कर, हालांकि मतलब डिजिट के बेस पे ही है ये भी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है डिजिट के बेस पे एग्जाम में पूछा गया, तो मैं एक दो और एग्जाम्पल लेता हूँ, दूसरे नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको बेटर समझ में आए। देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे कि मान लो दिया हुआ है 32 की पावर 60, ठीक है 32, 32 की पावर कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। ठीक है, और गुणे में क्या रखा है 125 की पावर कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। हमसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ डिजिट का मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ 10 की पावर 5 की, तो 10 की पावर 5 क्या होता है 10 के ऊपर 5 जीरो। 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, यही होता है ना 10 की पावर 5, है ना, 5 बार आपस में मल्टीप्लाई। जब हम इस सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 को 10 से करेंगे 100, 100 को 10 से करेंगे 1000, 1000 को 10 से करेंगे 10,000, 10,000 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा 1 लाख। अब एक बात तो इसमें टोटल डिजिट कितना है 1 2 3 4 5 6, है ना, यानी पावर से एक एक्स्ट्रा, यानी कि पावर में एक ऐड कर देंगे तो वही क्या बन जाएगा हमारा डिजिट्स बन जाता है। तो याद रखना ये हम कर क्या रहे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो 10 के टर्म में लाना है इसे। 32 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, ठीक है 2 की पावर 5 और उसकी पावर कितना दिया हुआ है 60 गुने में 125, सॉरी 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और उसकी पावर कितना दिया हुआ है इसकी पावर 100। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 पंचे 30, यानी कि 2 की पावर कितना आएगा 300 गुने में 5 की पावर कितना आ जाएगा 300। अब मैंने बताया था अगर क्या हो बराबर घात बराबर हो तो हम उसको आपस में क्या कर देते हैं बेस को मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर कितना आ जाएगा 300 और टोटल डिजिट कितना होगा 300 प्लस में 1, यही हमारा क्या आएगा 301 आंसर होगा। ठीक है, तो हाँ, तो जैसे कि हमने देख लिया यहाँ पे, अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन है ये वाला, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं ऐसे, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हमने लगभग ऑलमोस्ट बेसिक जो है ना डिजिट के बेस पे, लगभग हमने डिजिट के बेस पे बेसिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है, अच्छे क्वेश्चंस भी देख लिया। अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनल है ये, कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी। फिर जैसा कि मान लो क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, क्वेश्चन में कहा जाएगा आपको कि 1 2 3 डॉट 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 845 डिजिट्स का, यानी 845 डिजिट का क्या है कोई नंबर है। ठीक है, और हमसे क्या बोला जाएगा कि अगर इस संख्या को 5 से भाग देंगे तो बताइए कि शेषफल क्या आएगा या रिमाइंडर क्या आएगा। याद रखना ये 845 लास्ट डिजिट नहीं है, हमें इसका लास्ट डिजिट निकालना होगा कि लास्ट डिजिट क्या है। ठीक है, और कहा जाएगा कि 5 से डिवाइड करने में बताइए शेषफल क्या आएगा या रिमाइंडर क्या बनेगा। तो हमें पता है, आंसर में लिखता हूँ यहाँ पे 1 से लेकर के 99 तक के संख्याओं में कुल कितने डिजिट का यूज होता है 189 डिजिट का यूज होता है ना। अब हम बात करते हैं उससे आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ कितना है 845 डिजिट है टोटल, हमने 189 डिजिट यूज कर लिया, तो 845 में से 189 डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 6 4 और मतलब 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 13 में से 8 गया तो 5, फिर उसके बाद 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि 656 डिजिट्स हैं हमारे पास। लेकिन आप मुझे बताइए 656 डिजिट में हमें अच्छे से पता है 656 डिजिट्स में 3 अंक के डिजिट मतलब बन रहे हैं 656 डिजिट में हमें जो नंबर बनाने हैं 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो हम इसके लिए क्या करते थे 3 से इसको डिवाइड करते थे, 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 दूनी 6,
3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 2/3, यानी कि 218 तक तो हमें पूरा डिजिट लेना है, 218 तक तो हमें पूरा नंबर लेना है इसका। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 2 डिजिट लेना है, कितने में से, 3 में से। जो लास्ट का नंबर बनेगा ना, वो लास्ट का जो नंबर बनेगा वो 3 अंकों का होगा, लेकिन उसमें से 2 ही अंक लेना है हमें, क्योंकि ये पूरा नहीं बन रहा है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखते हैं। वो 99 तक तो हमने ले लिया, 99 में 280 ऐड करेंगे, 218, 99 प्लस में 218, जब जोड़ेंगे तो 9 8 17 का 7, 1 और 9 10 और 1 11 का 1 हासिल, 1 2 और 1 3, यानी 317। यानी लास्ट डिजिट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो क्या होगा, 317, 318। लेकिन हमें पता है कितना डिजिट लेना है, 2 लेना है, तो हमें ये लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो हमारा जो नंबर होगा वो कैसा होगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, क्या होगा, 317, 318 लेंगे पूरा। अब ये नंबर है, हमारे पास नंबर आ गया, तो हमें पता है लास्ट डिजिट क्या है, 31 है। अब मैंने क्या बोला है आपको, इसे बोला जाएगा कि 5 से डिवाइड करने पर, यानी कि 5 से भाग देने पर बताइए शेषफल क्या आएगा। मतलब कि एक नंबर है 1 2 3 4 5, है ना, तो इसी नंबर को हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बनेगा। अब मैंने क्या बोला, 5 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, लास्ट के डिजिट को क्या करो, 5 से भाग दे दो। तो हम 1 को 5 से भाग देंगे, हमें पता है 0 टाइम 0 क्या आएगा, 1 ही आने वाला है। तो आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, आंसर जो होगा वो यही 1 ही होगा, ठीक है। 5 से जब हम भाग देंगे इस संख्या को, मतलब कोई नंबर है 845 डिजिट का यूज़ हुआ है, तो उस डिजिट को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा। क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बातें, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम बात करेंगे कैसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, और भी इसमें जो थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। याद रखना, अगर आपने, फिर से बोल रहा हूँ, 2 लास्ट का वीडियो मतलब 2 प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लेना, क्योंकि अगर वो देखोगे आप तभी जाकर के ये चीज़ें समझ में आएगी आपको। दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, लिख देता हूँ यहाँ और नंबर तक, 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। ये कहा गया है इसमें टोटल जो डिजिट है, इसमें टोटल जो डिजिट है कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं हम दिया हुआ है 594 डिजिट का यूज़ हुआ है, ठीक है। 594 डिजिट्स का क्या किया है हमने, यूज़ किया है। और बोला क्या जाएगा, बताओ इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। इस संख्या को 8 से डिवाइड करने पे शेषफल क्या बनेगा। तो हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, मैं फिर से लिख देता हूँ। 2 की डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के डिजिट को, लास्ट डिजिट चेक करो, ठीक है। फिर 4 की डिविजिबिलिटी रूल, यानी 2 का स्क्वायर है तो लास्ट 2 डिजिट्स चेक करना होता है। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स, और 16 के लिए हम बात करते हैं लास्ट के 4 डिजिट्स। फिर 32 के लिए हम बात करते हैं लास्ट के 5 डिजिट्स, ठीक है। इसी प्रकार से 64 के डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 6। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे 5 की डिविजिबिलिटी के लिए, तो लास्ट डिजिट। फिर 25 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट। फिर 125 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स का यूज़ करना होता है, चेक करना होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ डिविजिबिलिटी रूल लिख दिया है, हालांकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है। और मैं आपको इसका जो क्या कहते हैं, बनता कैसे है, मतलब इसके जो फॉर्मूले हैं वो बनता कैसे हैं, या फिर ये आता कहाँ से रूल, मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल में अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, 594 डिजिट है उसमें कुल। अब हमसे पूछा क्या जाता है, बोला ये जाएगा कि इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। इतने बड़े नंबर को क्या हम डिवाइड करने के लिए बैठेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है, हमें लास्ट 3 डिजिट निकालना होगा, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट को ही चेक करना है। तो सिंपल सी बात है, लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, 1 2
99 तक हमें अच्छे से पता है 189 डिजिट होता है। हालांकि मैं पूरा लिख लिख के अभी तक करवा रहा हूँ, इतना लिखना नहीं पड़ेगा आपको। डायरेक्ट 594 में से आप क्या करोगे, 189 को घटा दोगे, या 190 ही घटा दो। तो 594 में से हम क्या करेंगे, 190 घटाएंगे तो कितना आएगा, 594 में से 190 घटाएंगे तो कितना आएगा, 404 आएगा। और 404 यहाँ पे 90 घटा है तो क्या आ जाएगा, 405। हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। 594 में से 189 घटाते हैं तो 14 में से गया तो 5, 9, 8 में से 8 गया 0, हाथ से लेके ले 5 में, सॉरी नहीं लिया है इसमें, 4 में से 5 में से गया तो 4, तो 405 डिजिट है हमारे पास। लेकिन 405 डिजिट क्या है हमारे पास, ये एक ऐसा डिजिट है 3-3 नंबर का, सॉरी हाँ ऐसा डिजिट है जिससे 3-3 नंबर का संख्या बनना है, 3-3 अंकों का संख्या बनना है। तो हम क्या करेंगे, 405 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, बच कितना गया 1, 3 3 9, 3 पंचे 15, यानी टोटल 99 के बाद और कितने संख्या बन सकता है, 99 के बाद और संख्या की बात करो 135 और बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, 99 में 135 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो बनेगा वैल्यू वो क्या आएगा, वो आएगा 234, यानी लास्ट के 3 डिजिट कितना आएगा, 234। और हमें बोला क्या गया है कि इसको 8 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 8 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 234 को, सिंपल सी बात है। डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, ठीक है। कितना बच जाएगा यहाँ पे, 7, 4, 8 निमा 72, क्या आएगा, शेषफल 2। तो यही हमारा क्या है आंसर। हालांकि मैंने जो बातें लिख के समझाया है, लिख के समझाने वाला नहीं है, डायरेक्ट आप ये निकाल सकते हो और इसको 3 से डिवाइड करोगे ये भी आ जाएगा आपके पास, और 99 में ऐड भी करना है। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा ये सभी बातें, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, मान लो यही क्वेश्चन नहीं, चेंज ही कर लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और, जिससे आपको थोड़ा बेटर समझ में आए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ होगा, अब मान लो ये संख्या नंबर दिया हुआ क्या है, हमसे बोला जाएगा डॉट डॉट डॉट, मान लो दिया हुआ है हमारे पास 2695 डिजिट्स, ठीक है। इसमें कुल कितने डिजिट हैं, 2695 डिजिट्स है, ठीक है। अब हमें बोला जाएगा कि बताओ इसको 125 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 125 से डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा। हमें ये भी बोल देगा 125 से डिवाइड करके बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, या फिर ये भी बोल देगा कि बताओ 32 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, या फिर ये भी हमसे पूछ सकता है कि 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा। कुछ भी पूछ लिया जाएगा, आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या मतलब 125 के लिए क्या करना है, हमें लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके चेक करना है। 32 बोला है, 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है, तो लास्ट के 5 डिजिट को चेक करेंगे। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, तो इसको क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को चेक कर लेंगे। ये सारी बातें मैंने क्या कर रखा है, लिखवा रखा है। तो हम सॉल्व जैसे करते हैं, देखते हैं इसके लास्ट के 5 डिजिट तक निकालने की कोशिश करते हैं, निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास कितना दिया, 2695, हमें पता है 189, यानी कि देखिए इस पर मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ, लिखता हूँ डायरेक्ट मैं। 2695 डिजिट है, 189 डिजिट 99 तक होगा, हम क्या करेंगे, घटा देंगे इसको, या फिर डिटेल ही देख लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 1 से लेके 99 तक हमें पता है 189 डिजिट होता है। फिर हम 189 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2695 में से मैं क्या करूँगा, 189 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा, 15 में से 9 गया तो 6, हाथ से लेके 8 में से 8 गया 0, 6 में से 1 गया तो 5 और 2, यानी कितना बचा, 2506 अंक बच गए हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये 3 डिजिट का, और मैंने क्या लिया 2695 तक। कल वाला रिजल्ट तो याद है ना आपको, जो मैंने करवाया था 1 से 9 तक 9 डिजिट, 1 से 99 तक 189 डिजिट, 1 से लेके 999 तक 2889 डिजिट, है ना। तो ये सभी बातें अगर आपको याद रहता है ना, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत आसान है। काटेंगे इसको, 3 अट्ठे 24, 1 3 3 9, क्या बच जाएगा, 1 3 पंचे 15, सही 1/3, यानी कि 835 तक तो हमें टोटल नंबर लेना है। क्या करना है, 835 तक तो हमें टोटल नंबर लेना है, लेकिन प्रत्येक 3 डिजिट में से, मतलब 835वां नहीं, 834वें के लिए, मतलब इससे अगले के लिए हमें क्या करना है, 834वें के लिए हमें क्या करना है, 3 डिजिट में से एक ही डिजिट लेना होगा। यानी कि 99 तक तो हमारा 1 से लेकर 99 तक हो गया था, प्लस कर देंगे
35, तो क्या आएगा 9 5 14 का 4 और 9 3 12 और 1 13 का 3, 8 और 1 9, यानी कितना आ गया 934। यानी कि 934 तक तो हमें पूरा डिजिट लेना है, यानी कि 934 से पहले की बात करूँ तो 933 रहा होगा संख्या, 934 रहा होगा, 935 रहा होगा। तो हमें क्या बोला गया है कि 3 में से एक ही डिजिट लेना है, पूरा तो लेना नहीं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। यानी कि हमारा संख्या कुछ ऐसा रहा होगा, तो इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, कुछ ये रहा होगा। अब हमें क्या करना है, 125 से भाग देने के लिए क्या करना होता है, लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट उठाओ, तो कितना आ गया 349 को हम क्या करेंगे 125 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 125 को 3 बार पढ़ेंगे 375, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 125 दूनी कितना आएगा 250, कितना आ गया 99। तो इसके लिए अगर मैं 125 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बन रहा है 99, पहले के लिए, इसके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 32 से डिवाइड करेंगे, तो 32 के लिए क्या करना होता है, लास्ट के 5 डिजिट, 3 डिजिट ये, चौथा और पाँचवा, तो 32 से भाग करेंगे कितना आएगा 39349, ठीक है। डिवाइड करते हैं 32 से कम 32, तो 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 और 3, 32 दूनी कितना होता है 64, तो 64 कितना आ जाएगा 9। फिर हम उसके बाद बात करते हैं कितना हमने लिया, 3 उतार लिया है 4, मतलब कि 9, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 9, ठीक है। 9 इसमें से घटाने पे 3 हमने यूज़ कर लिया, हम क्या लेते हैं 4, तो 32 3 तो 96 होता, तो 32 दूनी 64, कितना आ गया 30, हम 30 आएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे 9। अब हम करते हैं 32 दहन के तो 320 होता, तो 32 निमा कितना होगा, 32 से 9 दूनी 18 का 8, और क्या करेंगे 9 3 27 और 1 28, 288, 9 में से 8 गया तो 1, हाथ से 1 ले लेंगे, क्या बनेगा ये 10, 10 में से 8 गया तो 2, क्या बन गया रिमाइंडर 21। यानी 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा 21। और लास्ट वाले को मैं यहाँ कर देता हूँ, क्या है 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, तो देखिए 8 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं। तो लास्ट 8 से हम डिवाइड करते हैं 3 डिजिट क्या आएगा 3 4 9, डिवाइड करते हैं 8 चौक 32, क्या आएगा 2 9, 8 त्रिक 24, क्या आएगा 5। तो यही हमारा क्या है रिमाइंडर है लास्ट, यानी 8 से भाग देंगे तो शेषफल 5 आएगा, 32 से भाग देंगे तो शेषफल 21 आएगा, और 125 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 99। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में।